हरे कृष्णा, राधे राधे। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। आज हम श्लोका नंबर 48 करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड कि आज श्री कृष्ण श्लोका नंबर 48 में क्या कहना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। योगास्था कुरु कराम कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगा उच्यते। Be steadfast in yoga, O Arjuna. Perform your duty and abandon all attachment to success or failure. Such evenness of mind is called yoga. इसको हिंदी में समझते हैं। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। इसे समझने की कोशिश करते हैं हम कि श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योग क्या होता है। योग एक ऐसी चीज़ है जिसका अर्थ है कि समान भाव से डिसिप्लिन होकर अपना कर्म करना बिना अच्छे या बुरे की चिंता किए। तो यानी कि स्थित प्रज्ञ भाव से कर्म करना। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अपना कर्म करो अर्जुन। ये सारी जो अटैचमेंट है, यानी कि तुमने जो मोह बना रखी है सक्सेस या फेलियर से, इसको छोड़ो और एक अपने अंदर समानता भाव लाओ, यानी इक्वानिमिटी जिसको कहते हैं हम। तो जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम स्थित प्रज्ञ हो पाओगे और स्थित प्रज्ञ होकर ही तुम सही योग का पालन कर पाओगे, ताकि तुम्हारा जो मन है वो केवल और केवल मेरे चरणों में लगा रहे और कर्म कर पाए। इसी तरीके से तुम स्थित प्रज्ञ हो सकते हो और अपनी इन जो 5 इंद्रियों को कंट्रोल तभी कर पाओगे जब तुम अपना मन मेरी चरणों में लगाकर समर्पित करके कर्म करोगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि केवल युद्ध करो। जय और पराजय यानी सक्सेस या फेलियर की चिंता मत करो तुम, वो मैं देखूंगा।
तुम्हें रिजल्ट के बारे में सोचना भी नहीं है, बस क्या कर्म करोगे इसके बारे में सोचो और कर्म करते जाओ। तो और मेरी गाइडेंस के नीचे कर्म करो, है ना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो, और इसी तरीके से तुम कृष्ण भावामृत में कर्म कर सकते हो, जो कि सबसे बड़ी सेवा है। तो यहाँ पे तुम अपना जो सेंस ऑफ प्रोप्रेटरशिप है, जो बोलते हैं ना कि अपने लिए कर्म करना, अपने लिए मत करो, मेरे लिए, मेरी गाइडेंस में कर्म करो, और उसके बाद तभी तुम मेरी सेवा कर पाओगे, या फिर मेरी जो सेवा करते हैं उनकी सेवा कर पाओगे, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। तो क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था और वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से एक क्षत्रिय का काम है कि जस्टिस के लिए फाइट करना। अच्छा, वर्णाश्रम धर्म क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। बहुत लोग इसे ठीक से नहीं समझते और वो कहते हैं कि ये कास्ट सिस्टम है। क्षत्रिय होना कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। पहले ऐसा होता था कि हर आत्मा को भगवान ने कुछ कुछ गुण दिए होते हैं। कुछ आत्माएं लड़ने में अच्छी होती हैं, कुछ आत्माएं ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं, कुछ आत्माएं ज्ञान में ज़्यादा अच्छी होती हैं, कुछ आत्माएं सेवा में ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो जो आत्माएं ज्ञान में ज़्यादा अच्छी होती हैं उनको ब्राह्मण का वर्ग दिया जाता था, मतलब प्रोफेशन वाइज वो टीचर या फिर नॉलेज स्प्रेड करने का काम करते थे, पढ़ाने का, पढ़ने का, रिसर्च स्कॉलर्स, ये सब ब्राह्मण के कैटेगरी में आ जाते, क्योंकि उनका वो स्ट्रेंथ था, वो उसमें अच्छे थे, तो उनको वो कैटेगरी मिलती थी। और दूसरा हो गया क्षत्रिय, जो कि लड़ने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्रोटेक्ट करने में जो लोग बेस्ट थे, तो उनको क्षत्रिय का मिलता था, ताकि वो धर्म प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ सके, है ना, कभी अधर्म हो उसके अगेंस्ट लड़ सके। तो इसीलिए उनको क्षत्रिय का प्रोफेशन मिलता था, जो कि हमारे आर्मीज हैं आजकल, है ना। उसके बाद हम आएंगे हाँ, शूद्र, जो जिनको सेवा करने में खुशी मिलती थी, जो बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, उनको शूद्र मिलता था। और ये सब कोई अपर या लोअर ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब सिर्फ कैटेगरीज थे और टाइप्स थे। जैसे कि मछली तैर सकती है, बेस्ट स्विमर हो सकती है, और एक चिड़िया बेस्ट फ्लायर हो सकती है। उसी तरीके से चिड़िया को हम मछली का काम नहीं दे सकते और मछली को हम चिड़िया का काम नहीं दे सकते। उसी हिसाब से भगवान ने हर आत्मा को स्वधर्म दिया है, उसको ऐसे फीचर्स दिए हैं जिसमें वो अपना पर्पस, अपने सोल का फुलफिल कर सके, अपना जो प्रोफेशन है वो चूज कर सके। और इसी को हम कहते हैं स्वधर्म, यानी जो नेचर है उसका, अपने नेचर में रहकर काम करना भगवान जी कहते हैं, उसके अगेंस्ट जाकर नहीं। आजकल इतने सारे बच्चों को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि हर बच्चे को हम एक ही डायरेक्शन में भेज रहे हैं, जबकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे के क्वालिटीज़ अलग है, हर बच्चे का स्ट्रेंथ अलग है, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है। तो जब हम उसको उसके स्वधर्म के हिसाब से कर्म देते हैं तो वो उसमें बेस्ट बनता है, चाहे वो बेस्ट डांसर क्यों ना बने, चाहे वो बेस्ट एक्टर क्यों ना बने, चाहे वो बेस्ट बिजनेसमैन क्यों ना बने, या फिर वो बेस्ट धर्म ज्ञाता भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो इसी को समझना ज़रूरी है कि इसी को हम वर्णाश्रम कहते हैं, जो अलग अलग वर्ण में डिवाइड है, एंड एज इन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है डिपेंडिंग ऑन देयर प्रोफेशन एंड देयर नेचर। तो ये जो भगवान जी ने ये सिस्टम बनाया था, इससे ना तो केवल आत्माएं और लोग खुश रहते थे, भगवान भी स्वयं खुश रहते थे, क्योंकि जिसको जिस चीज़ के लिए बनाया है वो अगर वो कर्म ना करे तो दिक्कत है ना। तो जिसको जिस चीज़ के लिए बनाया है उसको वो ही कर्म करने चाहिए, अपने स्वधर्म में रहकर ही कर्म करना ज़रूरी है, तभी हम खुश रह सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वर्णाश्रम सिस्टम है वो श्री विष्णु को खुश करने के लिए बनाया गया है, ताकि हम खुद भी खुश रहें, हम अपना कर्म भी बेस्ट कर पाएँ और श्री विष्णु की सेवा भी कर पाएँ उस क्वालिटी से जो कि उन्होंने हमें दिया है।
इंस्टेड ऑफ सेटिस्फाइंग वन सेल्फ, मतलब खुद को सेटिस्फाई करने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम भगवान जी को सेटिस्फाई करें। आजकल का जो दुनिया है, कलयुग है, वो खुद को सेटिस्फाई करने या खुद के 5 सेंसेस को ही सेटिस्फाई करने के लिए काम कर रहा है, और इसी से ही हम और ज़्यादा इस बंधन में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि हम वर्णाश्रम को भी फॉलो करना भूल गए। और जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने डिवीज़न क्रिएट करने के लिए, ताकि आसान हो हमारे ऊपर राज करने में, इसीलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले गुरुकुल को हटा दिया, क्योंकि गुरुकुल ही हमारा ज्ञान का स्रोत था, और इसीलिए उस ज्ञान के वजह से ही हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। हमारे पास इतना धन था, बिना ज्ञान के धन भी नहीं हो सकता, तो बिना सरस्वती के लक्ष्मी भी नहीं हो सकती। ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही है जो हमें सही तरीके से धन या अर्थ कमाने में हेल्प करता है। तो देयर इज़ अ थिंग दैट लर्न टू अर्न, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब बाहर से जो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उस जड़ को हटा दिया जो कि हमारा वेद का ज्ञान था। वेद का ज्ञान हमें गुरुकुल आश्रम में मिलता था। इतना बैलेंस्ड लाइफस्टाइल था कि हर बच्चा सीखता और बाहर जाकर चीज़ें एक्सपीरियंस करता, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती और उसे पढ़ने में भी मज़ा आता। इतना टेस्ट वगैरह का मतलब सिस्टम नहीं था, वो लोग प्रैक्टिकली सब सीखते थे, तो करने में भी मज़ा आता था, किसी को इतना रटना नहीं पड़ता था। एवरीवन हैड फन लर्निंग, है ना। बट जब इन्होंने देखा कि अरे इनका इतना एडवांस कल्चर है, ये है, इनके ऊपर कंट्रोल करना तो मुश्किल होगा, तो सबसे पहले क्या करें, हटा देते हैं इनका एजुकेशन सिस्टम। तब उन्होंने हमारे गुरुकुल सिस्टम को हटा दिया, जो कि सबसे एडवांस एजुकेशन सिस्टम था, जिसको आज फॉलो करके फ्रांस और बाकी के जो स्वीडन और जितनी भी कंट्री स्वीडिश कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड वगैरह, सब कोई, वो लोग आज उसी को लेट्स से उसका 5% यूज़ करके आज इतने आगे बढ़े हैं। तो आप सोचो, हमारे पास 100% वो ज्ञान था, तो कितनी बड़ी बात है। और बहुत से वेद की किताबें भी वो अपने साथ ले गए, या मुगल के वक्त में वो डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन ज्ञान कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ज्ञान उस बीज की तरह है जो आप जितना भी क्यों ना दफनाओ, वो एक दिन एक पेड़ बनकर ज़रूर निकलता है। तो सत्य को कोई नहीं छुपा सकता, चाहे वो जितनी भी कोशिश करें। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब इन्होंने आकर सारा ज्ञान तहस नहस किया और इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ये लेकर आ गए, तो वो एजुकेशन सिस्टम, ऐसा एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बनाया जो फैक्ट्री वर्कर्स के लिए बनाया, जहाँ पे क्यूरियोसिटी को ही किल कर दिया जाए, इनोवेशन की ही कोई जगह ना हो, जहाँ पे सिर्फ चीज़ें हम फॉलो करने के लिए बने। तो इसलिए किताबें लाए, हमें एक बॉक्स में भर दिया। मतलब पहले हम बाहर पढ़ते थे, पेड़ के नीचे हम दुनिया देखते थे। जब बच्चे दुनिया देखते हैं तो उससे ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि तब उनके मन में प्रश्न आते हैं। तो जब वो प्रश्न पूछते हैं तो क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है, क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है तो इनोवेटिव माइंड बिल्ड होता है। लेकिन इन्होंने फिर हमें अंदर एक छोटे छोटे क्लासरूम में भर दिया, ना बच्चों ने दुनिया देखी, ना उनको क्यूरियस क्वेश्चंस आए, और अगर क्यूरियस क्वेश्चंस भी आए तो ऐसा हो गया है कि एग्ज़ाम सिस्टम में केवल इतना ही हो गया है कि बस तुम्हें मार्क्स के लिए पढ़ना है, बट सीखने के लिए कौन पढ़ रहा है, क्योंकि हम उस चीज़ को अप्लाई करने वाले हैं आगे। अगर हम अपने बच्चों को ये ही ना सिखाएं कि सोचते कैसे हैं, कि कैसे क्रिएटिव तरीके से सोचा जा सकता है, कैसे एक बॉक्स के अंदर रहकर हम क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, उससे हमें उस बॉक्स से निकलना ज़रूरी है, यानी कि क्लासरूम से निकलना ज़रूरी है, दुनिया देखना ज़रूरी है। और
ये होता था हमारा गुरुकुल सिस्टम, जहाँ पे ऐसे माइंडसेट बनते थे बच्चों के कि एक से बड़े एक इनोवेटर्स निकलते, एक से बड़े एक बिजनेसमैन निकलते। तो जब इतने सारे बिजनेसमैन और इनोवेटर्स एक कंट्री में हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे ढेर सारा पैसा होगा ही, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, वहाँ पे क्रिएटिव चीज़ें होंगी तो बहुत सारा इनोवेशन होगा, तो देश तो आगे ऐसे बढ़ेगा ही। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हमारे वेद और हमारा जो गुरुकुल सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें आगे बढ़ाने के लिए। और बिना उस सिस्टम के हम क्रिएटिव थिंकिंग या बच्चों को सही डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते। और जब इन सारी वेदों में भगवान जी के बारे में, भक्ति के बारे में, इन चीज़ों के भी बारे में पढ़ाया जाता था, ताकि जो आप कह रहे हैं ना कि वैल्यूज़ और ये सब सीखना, वो सब बच्चे स्टोरीज से ही सीखते हैं। तो जैसे जैसे वो ये सीखते हैं वैसे वैसे उनका माइंडसेट बिल्ड होता है अच्छाई के तरफ, भगवान की तरफ, भगवान की सेवा के तरफ। और जो भी भक्त हैं वो हमेशा ही हर जगह एक्सीलेंट परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, अपने देश के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, या फिर अपने फैमिली के लिए। इसीलिए भक्ति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा फाउंडेशन है। और क्योंकि भक्ति से हमें शक्ति मिलती है और हम उससे ही ज्ञान मिलता है, हर चीज़ शुरुआत वहीं से होती है। तो इसीलिए जो गुरुकुल सिस्टम है, आई फील पर्सनली कि इंडिया में अभी धीरे धीरे वापस आ रहा है और वो बढ़ भी रहा है, क्योंकि आगे के जो युग हैं उनको गुरुकुल सिस्टम में ग्रो करने से ही वो अपना हमारे भारत के लिए बेस्ट एसेट बन सकते हैं और भारत को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो ये समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे के अंदर अलग स्ट्रेंथ भगवान ने दी होती है। हम किसी को नहीं बना रहे हैं, ऑलरेडी बना बनाया उसमें आया है। हमें बस ये जानना है कि इस बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा तो अच्छा करेगा। तो उसका स्वधर्म जब हम समझ जाते हैं तो हमें करंट के अगेंस्ट, एज इन की जो नदी का जो प्रवाह है उसके अगेंस्ट जाकर हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसको भी स्ट्रेस नहीं हो रहा है, उसको भी खुशी है। क्योंकि अगर वो खुश है अपने कर्म से, अपने करियर से, या इससे उसको फोर्स्ड फील नहीं हो रहा है, तो कितने बच्चे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं वो आज ज़िंदा रहेंगे और भारत के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बड़े एसेट बनेंगे। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम का जो एग्ज़ाम सिस्टम है, ये ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं कि हमें याद रहना चाहिए। आई फील कि इस चीज़ को बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल फॉर्मेट में भी किया जा सकता है, और हर बच्चे को पहले उसके स्वधर्म को आइडेंटिफाई करके ही उसे एक ऐसा वर्ण में डालना चाहिए जहाँ पे वो खुद बिलोंग फील करे। जैसे एक बच्चा अगर आर्ट में बहुत अच्छा है तो उसे उस वर्ग में रखना चाहिए और उसको उस टाइप के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ और सपोर्ट देने की ज़रूरत है कि कैसे वो उस फील्ड में बेस्ट बने, इंस्टेड ऑफ कि उसको ज़बरदस्ती हम मैथ्स क्लास में पढ़ा दें और उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उसमें उसको कुछ पता है, और वो ज़बरदस्ती वो कर रहा है जो उसका नेचर नहीं है। तो ये ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये जो इनविजिबल प्रेशर है जो सारे लोगों में है, वो इसी वजह से वो खुश इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने स्वधर्म के हिसाब से कर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना। हम नेक्स्ट समझेंगे श्लोका नंबर 49 इन द नेक्स्ट श्लोका। तब तक आप सब नाम जप करिए और डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो विथ योर लव्ड वंस एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हरे कृष्णा, राधे राधे।